बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप में से हर किसी ने अपनी स्टूडेंट लाइफ तो लाजमी गुजारी होगी और स्टूडेंट लाइफ के दौरान एक काम लाजमी किया होगा, और वो काम ये कि जब भी आपको अपने टीचर का लेक्चर समझ नहीं आ रहा होता या बोरिंग लग रहा होता है तो आप कॉपी पेंसिल लेते हैं और अपने दोस्त के साथ एक गेम खेलना शुरू कर देते हैं, और वो गेम टिक टैक टो होती है, यानी कि टिक क्रॉस वाली गेम। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप कंप्यूटर पे किस तरह डेस्कटॉप एप्लीकेशन की सूरत में वो गेम बना सकते हैं। तो इस गेम के लिए मैं आपको इस गेम का कंप्लीट सोर्स कोड भी प्रोवाइड करूंगा और स्टेप बाय स्टेप ये भी बताऊंगा कि किस कोड से कौन सा फंक्शन कॉल हो रहा है और क्या चीज़ बन रही है। अगर आप कोड को कंप्लीटली समझना चाहते हैं तो वीडियो को प्लीज़ एंड तक लाजमी देखिएगा। तो चलें शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। मैं एक दफ़ा ये कोड रन करके दिखा देता हूँ, ब्रीफली बता देता हूँ कि गेम हमारी काम किस तरह करती है। लेट्स स्टार्ट। ये हमारी गेम ओपन हो गई है। आप एक नज़र इसकी विंडो पे डाल लें। ये उसकी विंडो है सारी। ये और इसके ऊपर सबसे ऊपर पर टॉप लेफ्ट में इसका टाइटल है टिक टैक गेम, और हमने ये आइकॉन भी दिया हुआ है, ये भी हम चेंज कर सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन का एक लेबल है, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो ड्रॉप डाउन लिस्ट आएगी। इसके अंदर हमने रीसेट का बटन दिया है कि अगर गेम फिनिश हो जाती है या हम दोबारा शुरू करना चाहते हैं तो रीसेट करेंगे तो सारी चीज़ें दोबारा से शुरू हो जाएंगी और गेम सेट हो जाएगी। अब हम एक दफ़ा क्लिक करते हैं इस बॉक्स पर, इसने ये हमें मार्क दिखा दिया एक्स, सेकंड पेयर की बारी 0, फिर फर्स्ट पेयर ने अगर मार्क किया, फिर सेकंड पेयर, फिर फर्स्ट पेयर, फिर सेकंड पेयर, फिर फर्स्ट पेयर। इस वक्त आप देख सकते हैं कि ये 3 सीक्वेंस जो थे प्लेयर 1 के, एक्स के, प्लेयर एक्स के, वो सेम हो चुके हैं, जिसकी वजह से एक्स विंस। उसने हमें मैसेज बॉक्स भी शो करवा दिया। अब हम ओके करके दोबारा ऑप्शन में जाके इसको रीसेट भी कर सकते हैं। एक और फीचर भी मैं आपको दिखा दूं कि फॉर एग्जांपल अगर हम एक प्लेयर ने एक बॉक्स सेलेक्ट कर लिया, वो दोबारा अगर उसी बॉक्स पे उसी बॉक्स पे क्लिक करता है तो आपको एक एरर बॉक्स शो करवाएगा कि दिस बॉक्स इज चूज्ड। अगर फॉर एग्जांपल हम अब प्लेयर ओ को जितवा के देखते हैं, ये देखें, सॉरी, ये देखें, इस बार प्लेयर ओ विन्स और इसका कलर भी ग्रीन हुआ है। आप इसके कलर भी, इसका साइज़ भी, सब कुछ चेंज कर सकते हैं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताऊंगा, वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखिएगा। तो दोबारा हम इसको रीसेट करेंगे तो ये दोबारा अपनी पोजीशन में आ जाएगी। तो चलें हम अपने कोड की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आप इस वक्त देख सकते हैं कि मैं अपने पीसी की स्क्रीन पर मौजूद हूँ। तो मैं ब्रीफली आपको कोड एक दफ़ा बता देता हूँ, उसके बाद मैं डिटेल में कोड समझाऊँगा। तो सबसे पहले ये 1 से लेकर लाइन नंबर 8 तक जो कोड लिखा हुआ है, इस सारे कोड के अंदर सारी कमांड्स को हमने कॉल किया है, लाइब्रेरीज़ को कॉल किया है। हमने पाइथन की उस लाइब्रेरी टीके इंटर जो लाइब्रेरी है, जो ग्राफिक यूज़र इंटरफेस बनाने के लिए हमने यूज़ की अपनी गेम की, टीके इंटर के नाम से, जो हमारा यूज़र इंटरफेस बनाती है, उसकी सारी कमांड को हमने कॉल किया। हमने उसके मैसेज बॉक्स, फॉन्ट और ईच एंड एवरीथिंग उसको कॉल किया। इस लाइन ऑफ कोड के बाद आगे ये जो ब्लॉक ऑफ कोड यूज़ हो रहा है लाइन नंबर 11 से लेकर लाइन नंबर 15 तक, इसको हमने यूज़ किया अपनी विंडो वगैरह को बनाने के लिए। उसके बाद डिफरेंट फंक्शंस आते हैं। सबसे पहले हमने डिसेबल का फंक्शन बनाया। मुख्तसर बता देता हूँ कि ये फंक्शन क्या काम कर रहा है। डिसेबल फंक्शन के अंदर वो सारे कोड मौजूद हैं जिनके ज़रिए से जब आप कोई भी एक बॉक्स या बटन पिक कर लेते हैं, तो उसके बाद वो बटन डिसेबल हो जाता है और मज़ीद उसके साथ हम कोई चेंजेस नहीं कर सकते। उसके बाद नेक्स्ट फंक्शन विनर का है। इस फंक्शन के अंदर हमने जो कोडिंग किया है उससे ये होता है कि फॉर एग्जांपल कोई भी अगर मुख्तलिफ बॉक्सेस के या मुख्तलिफ बटन्स के सीक्वेंस अगर सेम हो जाएं, तो जैसा कि आप जानते हैं कि टिक टैक टो के अंदर चाहे डायगोनल हो, वर्टिकल हो, हॉरिजॉन्टल हो, कोई भी एक तरह का सीक्वेंस अगर किसी प्लेयर का सेम हो जाता है तो वो जीत जाता है। तो वो सारा का सारा काम और उस प्लेयर को विनर शो करवाने का काम भी इस फंक्शन के अंदर हो रहा है। उसके बाद एक और फंक्शन है क्लिक का। इसके अंदर हमने एक आर्गूमेंट भी दिया हुआ है। क्लिक के फंक्शन से ये होता है कि अगर कोई प्लेयर किसी बटन पे क्लिक करता है तो वो बटन एक मार्क शो करता है। वो मार्क एक्स भी हो सकता है या 0 भी हो सकता है। अगर प्लेयर 1 उसको क्लिक करेगा तो वो एक्स शो करेगा, प्लेयर 2 उसको क्लिक करेगा एक्स बटन को तो वो 0 शो करेगा। उसके बाद एक और फंक्शन हमने बनाया है रीसेट का। रीसेट फंक्शन से ये होता है कि ये एक बटन है, जब आप गेम मुकम्मल कर लेते हैं या कोई प्लेयर जीत जाता है या सारे बॉक्सेस फिल हो जाते हैं या कोई नहीं जीतता,
तो ये रीसेट फंक्शन से हम उस गेम को दोबारा अपनी असली पोजीशन में ले आते हैं और आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, दोबारा से गेम को खेल सकते हैं। उसके बाद नीचे जो हमने ये कोड लिखा है, ये कोड यूज़ हो रहा है, जैसे कि आप कमेंट में देख भी सकते हैं। इस कोड से आपका जो रीसेट फंक्शन है उसका बटन हमने एक टॉप लेफ्ट कॉर्नर में, आपने अभी डेमो में देखा, टॉप लेफ्ट कॉर्नर में हमने एक ऑप्शन के नाम से एक लेबल बनाया। उस लेबल पे जब आप क्लिक करेंगे तो एक ड्रॉप डाउन लिस्ट देगा। उस ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर रीसेट का बटन होगा। रीसेट पे जब हम क्लिक करेंगे वो सारी विंडो इसमें बनी हुई है। चले हम इसकी डिटेल की तरफ चलते हैं। ये मैंने आपको पहले बता दिया था कि ये वाला जो पार्ट है, इससे हमने अपनी सारी कमांड्स को कॉल किया, इससे हमने अपनी रूट विंडो बनाई। उसके बाद डिसेबल फंक्शन को हम ओपन करके देखते हैं कि इससे क्या होता है। डिसेबल फंक्शन हमने पाइथन का एक तो सिंटैक्स बहुत ही सिंपल है और टीके इंटर उससे भी ज़्यादा सिंपल है। तो आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमने सिर्फ एक कॉन्फ़िगर की जो कमांड थी उसको कॉल किया और बीच में उसकी स्टेट डिसेबल कर दी। अगर इसको हम इनेबल कर देंगे तो बटन डिसेबल नहीं होगा। हमने बटन्स को मुख्तलिफ नाम दिए हुए, हमारे 9 बटन्स हैं, B1, B2, B3, B4, B5, 6, 7, 8, 9। तो इनको B1.config और अंदर हमने आर्गूमेंट में स्टेट इज इक्वल टू डिसेबल दी थी, जिसकी वजह से ये बटन एक दफ़ा अगर जब क्लिक हो जाए तो उसके बाद वो डिसेबल हो जाएंगे। तो वो आपको आगे मैं आपको बताऊंगा कि वो प्रोसेस कैसे होगा कि क्लिक होने के बाद ही डिसेबल हो, पहले ना हो। वो आगे क्लिक के फंक्शन में आएगा। उसके बाद कमेंट में आप देख सकते हैं कि द विनर फंक्शन टेल अस अबाउट विनर एंड पॉसिबिलिटीज हाउ वन प्लेयर कैन विन एट ऑल सिनेरियोज। विनर फंक्शन हमें ये बताएगा, इस कोड के ज़रिए हमने सारी पॉसिबिलिटीज़ का कोड लिखा है कि कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं कि कोई प्लेयर जीत रहा है। वो अगर उसके डायगनली कोई उसका सीक्वेंस 3 सीक्वेंस सेम हो रहे हैं, वर्टिकली सीक्वेंस सेम हो रहे हैं या हॉरिजेंटली सीक्वेंस सेम हो रहे हैं, तो वो प्लेयर जीत जाता है। तो ये सब का सब इन लाइंस ऑफ कोड से हो रहा है। हमने मुख्तलिफ इफ़ एंड एल्स स्टेटमेंट्स यूज़ की हैं। उसकी पहले मैं आपको स्टेटमेंट बता देता हूँ, बाकी सब सेम टू सेम है, जस्ट डिफरेंस उनमें बटन्स का है। अब हमने पहला सीक्वेंस एक हॉरिजेंटल सीक्वेंस देखते हैं। B1 का अगर टेक्स्ट इक्वल हो जाए B2 के टेक्स्ट के और B3 के टेक्स्ट की और ये सब इक्वल हो जाए X के, तो हम B1, B2 और B3 को रेड कर देंगे और एक मैसेज बॉक्स शो करवाएंगे कि विन X विन्स हो जाता है, प्लेयर X विन्स, कि प्लेयर X जीत चुका है। और हम इसके बाद गेम को डिसेबल कर देंगे, सारे बटन डिसेबल हो जाएंगे। ये डिसेबल वाला फंक्शन हमारा कॉल हो जाएगा, जिसकी वजह से सारे बटन डिसेबल हो जाएंगे। इसी तरह हमने X की सारी पॉसिबिलिटीज़ को देखी। उसके बाद हम प्लेयर O की पॉसिबिलिटीज़ देखते हैं कि अगर B1 का टेक्स्ट B2 के टेक्स्ट के इक्वल हो और B3 का टेक्स्ट भी इक्वल हो और ये सब O के इक्वल हो, तब हमें क्या करना है, तब हम उन तीनों बटन्स को ग्रीन कर देंगे जो सीक्वेंस सेम हुआ है और एक मैसेज बॉक्स शो करवाएंगे कि O विन्स और तमाम बटन्स को डिसेबल कर देंगे। इसी तरह हमने O की सारी पॉसिबिलिटीज़ का कोड लिखा इफ एल्स स्टेटमेंट्स के अंदर। उसके बाद ये तो हो गया हमारा इसका कोड। अब हम इसको ऑफ कर देते हैं, विनर का कोड। अब हम आते हैं क्लिक के कोड के ऊपर। यहाँ पे आप कमेंट में पढ़ सकते हैं कि दिस फंक्शन परफॉर्म्स एक्शन एंड असाइन सिंबल्स टू बटन व्हेन बटन इज प्रेस्ड, कि जब कोई भी बटन प्रेस होता है या क्लिक किया जाता है तो उसके साथ क्या माजरा पेश आता है। तो आप देख सकते हैं अगर कोई भी बटन किसी ने क्लिक, यहाँ पे हमने काउंट और क्लिक को ग्लोबल कर दिया। ग्लोबल करने से ये होगा कि ये जो वेरिएबल्स हैं ये इस फंक्शन के बाहर भी कॉल किए जा सकेंगे और यूज़ किए जा सकेंगे। आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे इफ एल्स स्टेटमेंट लगाई है कि इफ बी का टेक्स्ट जो है वो नथिंग है, उसमें कुछ भी नहीं है, हमने खाली स्ट्रिंग दिया है, एम्प्टी स्ट्रिंग दिया है, तो जो उसका टेक्स्ट है वो एक्स हो जाए और इसके बाद हम क्लिक इज इक्वल टू फॉल्स कर देते हैं। उसके बाद क्या होगा कि ये जो एलिफ स्टेटमेंट्स है जो प्लेयर 2 के लिए, प्लेयर ओ के लिए, वो कब कॉल होगी, वो एलिफ स्टेटमेंट्स बता रही है कि क्लिक जब फॉल्स होगा, जब एक प्लेयर ने बारी खेल ली है, तो जब एक प्लेयर ने बारी खेल ली है तो उसके बाद जो होगा वो दूसरा प्लेयर अपने बटन के ऊपर क्लिक कर सकेगा। आखिर में हमने एक और एल्स स्टेटमेंट दी है कि अदरवाइज मैसेज बॉक्स डॉट शो एरर सॉरी दिस बॉक्स इज चूज। ऐसा तब होगा कि जब कोई प्लेयर किसी बॉक्स को चूज़ कर लेगा और दोबारा उसी पे क्लिक करेगा तो ये एरर मैसेज शो करवाएगा कि ये बॉक्स चूज़ हो चुका है। इसके बाद रीसेट फंक्शन है, इसको ओपन करके देखते हैं। रीसेट फंक्शन से हमने एक तीर से दो शिकार किए हैं। इससे ये किया है कि हमने अपने बटन्स भी बनाए हैं और रीसेट का काम भी इससे लिया है। ये सारा जो कोड है, ये जो मैंने सेलेक्ट किया है,
ये सारा का सारा कोड हमने अपने बटन्स को बनाने के लिए यूज़ किया है कि सिंपली बटन की जो कमांड है उसको कॉल किया और उसके आर्गूमेंट्स में एक रूट दिया, रूट के उसको विंडो में हमने रखना है, उसके अंदर जो टेक्स्ट है वो एम्प्टी रखना है, उसका फोरग्राउंड कलर मतलब कि जब उस पर क्लिक करें तो जो एक्स या ओ आए उसका कलर ब्लू होगा और बैकग्राउंड कलर उसका ऑरेंज होगा। हाइट उसकी 8 हमने दी है, विड्थ 20 दिया, आप ये चेंज भी कर सकते हैं। और उसके बाद कमांड हमने कॉल किया कि क्लिक B1। तो B1 पे क्लिक करने से क्या होगा कि क्लिक का फंक्शन कॉल होगा और उसमें आर्गूमेंट B1 जाएगा। अब उसके बाद ये जो लाइंस ऑफ कोड हैं इनसे हमने अपने बटन्स की पोजीशन सेट की है। बटन B1 डॉट ग्रिड से हमने उसके आर्गूमेंट दिया रो 0 कॉलम 0 0 1 0 2, इसी तरह सीक्वेंस में हमने 9 बटन्स बना लिए। और लास्ट में इन लाइंस ऑफ कोड से हमने इसका फ़ॉन्ट सेट किया कि फ़ॉन्ट की फैमिली हमने हेल्वेटिका रखी हुई है, साइज़ इसका 15 रखा है और वेट इसका बोल्ड रखा हुआ है। आप चाहें तो इसका साइज़ भी चेंज कर सकते हैं, वेट भी चेंज कर सकते हैं और इसकी फ़ॉन्ट की फैमिली भी चेंज कर सकते हैं। लास्ट में जो ये कोड है ये आपको जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि इस कोड से हमने अपना जो टॉप लेफ्ट में एक ऑप्शन मेन्यू दिया था, इससे हमने टॉप लेफ्ट में जो एक ऑप्शन मेन्यू दिया था उसके ऊपर ऑप्शन का लेबल था। जब उसको हम क्लिक करते हैं तो एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आती है, तो उसमें एक रीसेट का बटन आपके सामने आता है। तो ये सब का सब इन 3 लाइंस ऑफ कोड से हो रहा है। तो ये यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कमांड इज इक्वल टू रीसेट का कॉल किया जाएगा। इसी तरह रूट डॉट मेन लूप से हमने अपनी जो विंडो का कोड था उसको हमने यहाँ पर क्लोज कर दिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको हमारा कोड कंप्लीट हो चुका है। बहुत ही थोड़ी लाइंस के अंदर हमने एक टिक टैग टॉप गेम बना ली है। ये तकरीबन 205 लाइंस ऑफ कोड है और इसमें ज़्यादातर कोड सिमिलर है, बस आपने उसमें सिर्फ बटन चेंज करने हैं। लाइक ये सारा कोड सेम है, आपने सिर्फ B1 B2 B3 ये चेंज किया और इसकी पोजीशन चेंज की है। सारा कोड भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप लिंक पे जाकर कोड को एक्सेस कर सकते हैं, कोड को डाउनलोड कर सकते हैं और अपने पीसीज पे रन कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप इसको अपने रेज्यूमे में भी शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कहीं इंटरव्यू देने जाते हैं किसी इंटर्नशिप के लिए तो आप इसको अपने रेज्यूमे में भी शामिल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस तरह की वीडियोस देखने के लिए कमेंट करें ताकि मैं मज़ीद इस तरह की वीडियोस बना सकूँ। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।